तो भगवान, अगली कथा जो अंग महाराज और वेण की जो कथा आई, तो ऋषि लोग बहुत वेण से परेशान थे। अभी वेण के बाद कथा आती है कि कैसे उनके पुत्र का जन्म हुआ, पृथु महाराज। एक्चुअली वो उनके पुत्र कहे भी जा सकते हैं, नहीं भी कहे जा सकते, क्योंकि पृथु महाराज का प्राकट्य वेण की मृत्यु के बाद हुआ और उसमें ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए बात करते हैं कि पृथु महाराज का बड़े ही अद्भुत तरीके से जन्म कैसे हुआ। बहुत ही सुंदर कथा है। तो इसमें आती है, ऋषियों ने जब वेण को मार दिया, कि वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, और हम जानते हैं वेण की माता ने उनके शरीर को अच्छे से प्रिजर्व करके रखा। तो साधुओं ने वेण को मारा था नागरिकों के भले के लिए, कल्याण के लिए, क्योंकि वेण जो था बहुत अत्याचारी साबित हो रहा था नागरिकों के लिए। सो बहुत सुंदर बात है, हिंसा, हिंसा का सदुपयोग भी किया जा सकता है। अगर उससे समाज का भला हो तो सदुपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, जब भी वेण की मृत्यु हो गई, तो राज्य में अनेक प्रकार के चोर, डाकू इत्यादि वो बढ़ने लगे, चोरियां बढ़ने लगी। क्योंकि एक लीडर किसी ना किसी तरह से तो चाहिए, हर चीज परिस्थिति। कभी कभी लीडर जब होते हैं तो हम लीडर में दोष निकालते रहते हैं, लेकिन जब लीडर चले जाते हैं तो हम समझता है कि वो लीडर के होने से कितना हमें सेफ्टी मिल रहा था। तो वो उस राजा के बिना उस पूरे राज्य में उत्पात होने लगा, और वो मासूम लोगों पे बहुत अत्याचार करने लगे, और उनकी सफरिंग बहुत बढ़ गई। अभी एक दिन की बात है, ये सारे के सारे ऋषि सरस्वती के तट पे, सरस्वती नदी के तट पे अनेक आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने सोचा, पूरे राज्य की हालत तो बिगड़ती जा रही है। बोले एक्चुअली हम ब्राह्मण हैं, हमें इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें कोई युद्ध वगैरह में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें तो शांत रहना चाहिए और समभाव रहना चाहिए, पीसफुल एंड इक्विपॉइज्ड। लेकिन साथ ही साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हमें निग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए जो लोगों की पीड़ा है उसके प्रति। तो बहुत सुंदर बात आ रही है यहाँ पे, कि जो लोगों की पीड़ा है उनके प्रति निग्लेक्टफुल होना अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति को केवल अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, समाज के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए, उनके दुख के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से वो सब ऋषि लोग चिंतन करने लगे, और बोलते हैं अगर हम लोग केवल अपने कल्याण के बारे में सोचेंगे, अपनी शांति के बारे में सोचेंगे, लेकिन जो दूसरों का दुख है, सामान्य लोगों का, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो उससे हमारी ही आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी। जैसे कि एक मटका है जिसमें क्रैक्स हैं, उसमें जल पड़ा है, धीरे धीरे वो जल लीक होने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि हमारा स्पिरिचुअल पावर कम होने लगेगा। ये बहुत शक्तिशाली ऋषि थे एक्चुअली। ये लोग ये चोरों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद सही कर ऐसा करना उचित नहीं समझा। खुद वो जिम्मेदारी, बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को साज है। ये ब्राह्मण है, इनका काम यज्ञ करना, शास्त्र पढ़ाना, ये सब है। और क्षत्रिय का काम है समाज में इस प्रकार की परिस्थिति को ठीक करना। तो वो बोले वो उनका काम उनको ही साजे। तो एक तो ये बात है। और दूसरी बात, सिर्फ चोरों को दंड देके कुछ नहीं होगा, बल उनको एक ऐसा राजा अपॉइंट करना पड़ेगा जो लंबे समय तक समाज की रक्षा करेगा। इसलिए बोलते हैं हमें समस्या के जड़ कारण को समझना चाहिए, और उसके सॉल्यूशन को देखना चाहिए, कैसे उसको सॉल्यूशन दें। क्योंकि एक होता है, जैसे अभी बुखार है, बुखार मलेरिया से हो सकता है, डेंगू से हो सकता है। तो सिर्फ बुखार ठीक करके क्या फायदा, मलेरिया या डेंगू का ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए। उसी प्रकार से मेन बीमारी ठीक करो, सिर्फ उसका जो सिम्टम है, लक्षण है, उसको ठीक करके फायदा क्या। ऐसे ही बोल रहे हैं, राजा के ना होने से चोर है, सिर्फ उनको भगा के क्या फायदा। राजा भी स्थापित करना जरूरी है, ताकि वो पूरे राज्य की सुरक्षा, पोषण सब देख सके, प्रोटेक्शन देख सके। फिर उन्होंने सोचा किसको बिठाएं राजगद्दी पे। उन्होंने सोचा अंग महाराज का कुल है, अंग महाराज के कुल में बड़ी पवित्रता रही है, क्योंकि अंग महाराज ध्रुव महाराज के कुल में आए हैं।
बोले वो किसी कारण से उनका जो ये पुत्र था वेण, उसके अंदर दोष आ गया, क्योंकि जो अंग की पत्नी थी वो जिस परिवार से आई थी उसकी क्रूरता उनके गुण में आ गई, क्योंकि वो मृत्यु की पुत्री थी। मृत्यु, जो मृत्यु का मूर्तिमान स्वरूप है, उनकी पुत्री थी सुनीता, और उनके पुत्र थे वेण। तो उन्होंने सोचा वेण का ही शरीर, चाहे वो उसके अंदर माता के परिवार के गुण आ गए, लेकिन अंग महाराज के कुल का है, इसीलिए उसमें बहुत शक्ति रहेगी। तो उसी के शरीर में से हम एक दूसरा राजा उत्पन्न करते हैं, ऐसी शक्तियां थी ऋषियों के पास। तो वो सब वेण की माता सुनीता के पास गए और उनसे बोले कि हमें वेण का शरीर चाहिए। और फिर उन्होंने वेण की शरीर की जो थाइज होती हैं, जांघें होती हैं, उसमें से मंथन किया, एक स्पेसिफिक तरीका होता है, और वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति जन्म लिया। उसका रूप बताया है, बहुत ही काला था, और छोटा हाइट था, और बड़ा सा जबड़ा था, जॉस बहुत बड़े थे, एक चपटा नाक था, आंखें लाल थी बिल्कुल, और बाल जो थे कॉपर कलर के थे। तो बोलते हैं वेण के शरीर में जो भी दूषित भाग था, मानो उसमें से वो पैदा हुआ, उसका नाम हुआ बाहुक। उन्होंने मानो वेण के सारे पाप पूर्ण हिस्से को ग्रहण कर लिया, और बाद में उस बाहुक से एक पूरी की पूरी जाति उत्पन्न हुई, जिसे बोलते हैं निषाद जाति। बोलते हैं उनके जितने भी जो डिसेंडेंट्स थे वो पहाड़ियों में और जंगलों में रहने लगे और अनेक प्रकार के पाप पूर्ण कार्य करने लगे। तो बोलते हैं वेण का जो शरीर था वो अंग और सुनीता से उत्पन्न हुआ था, तो उसका दूषित पोर्शन में से तो बाहु का आ गया। अभी वेण के शरीर में शुद्ध पोर्शन भी था, तो जो शुद्ध पोर्शन था उसमें से क्या उत्पन्न करेंगे, उन्होंने वेण की दो बाजुएं ली और उनका मंथन करने लगे, क्योंकि अभी उनको क्षत्रिय के रूप में रक्षक चाहिए, तो उन्होंने बाहुबल का प्रयोग किया, और उसमें से एक दिव्य पुरुष और एक दिव्य महिला उत्पन्न हुए। और ऋषि लोग बहुत प्रसन्न हो गए, मानो एक सर्जरी सफल हो गई, और बोले ये दिव्य पुरुष और स्त्री लक्ष्मी और नारायण का रूप हैं। एक जो है वो भगवान के साक्षात भगवान के अवतार हैं, जिनका नाम हुआ पृथु महाराज। बोले ये राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा होंगे, क्योंकि इनके अंदर भगवान की ही राज करने की शक्ति है। ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। और जो सुंदर कन्या उत्पन्न हुई थी वो रानी बनेगी पृथु महाराज की, उनका नाम हो गया अर्ची, जो लक्ष्मी का ही एक विस्तारित रूप है, एक अंश है। ब्राह्मण लोग पृथु महाराज की बहुत प्रशंसा करने लगे, और जितने भी गंधर्व थे वो अनेक गायन प्रस्तुत करने लगे पृथु महाराज की महिमा के लिए। जो सिद्ध लोक के निवासी थे वो फूल बरसाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। और पृथु महाराज के आगमन से खूब शंख बजाए गए, खूब ड्रम्स बजाए गए, अनेक प्रकार का संगीत हुआ, और सब लोग बड़े ही आनंद में थे। ये सब आकाश में, आउटर स्पेस में चल रहा था। ब्रह्मा जी वहां पे आए सभी देवताओं के साथ, और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ आए और देखा कि पृथु महाराज के शरीर में बहुत ही स्पेशल शुभ चिन्ह है। जैसे हम देखते हैं भगवान के अवतारों के शरीर में कोई ना कोई चिन्ह रहते हैं, बोले यहाँ पृथु महाराज के शरीर में भी कुछ चिन्ह थे। तो ऐसा ब्रह्मा जी और अनेक देवताओं ने इंगित किया कि ये मामूली नहीं है। उन्होंने बोला ये भगवान के ही एक अवतार है। अच्छा, अभी बताया जाता है कि भगवान के कोई भी अवतार होते हैं ना, चाहे वो शक्त्यावेश अवतार हो, देखिए अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, उसमें से एक शक्त्यावेश अवतार होते हैं। शक्त्यावेश अवतार मतलब एक प्राणी, एक जीव है जिनके अंदर भगवान ने एक विशेष शक्ति दी है, एक विशेष कार्य करने की। तो पृथु महाराज के अंदर भगवान ने राज करने की शक्ति दी थी। और दूसरी बात, किसी को भगवान का अवतार मानना हो तो उनके लिए शास्त्रों में वर्णन किया होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं मान सकते। इसीलिए किसी को भी अवतार नहीं मान लेना चाहिए। फिर ब्राह्मणों ने व्यवस्था करी कि पृथु महाराज का राज्य अभिषेक होना चाहिए। बहुत सुंदर से सत्कार किया, कोई लीडर है, कोई राजा है, प्रकट हुए हैं, उनका सत्कार अच्छे से होना चाहिए।
लोगों ने अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करी जो उस सेरेमनी के लिए चाहिए थी। पृथु महाराज को बहुत अच्छे वस्त्र पहनाए गए और उनको एक अच्छी गादी पे बिठाया गया, अच्छी सिंहासन पे। उनके साथ उनकी पत्नी अर्ची भी विराजमान हुई। और बोले वो इतने सुंदर दिख रहे थे मानो एक बहुत ही दुर्लभ पाए जाने वाले सोने के मोती, गोल्डन पर्ल्स। बोलते हैं बहुत सारे जो वहां पे गेस्ट आए थे, पर्सनैलिटीज आए थे, उन्होंने अनेक गिफ्ट्स दिए महाराज पृथु को। जैसे कि कुबेर जो देवताओं के खजांची हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सिंहासन सोने का बना हुआ गिफ्ट दिया। जो समुद्रों के देवता वरुण देव हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर छतरी गिफ्ट दी, बहुत ही तेजस्वी थी। और इस प्रकार से कई लोगों ने, किसी ने चामर दिया, चामर फैन। इंद्र जो थे स्वर्ग के राजा, उन्होंने एक बहुत सुंदर मुकुट दिया। यम जो थे, उन्होंने एक दंड देने वाला जो रॉड था, पनिशिंग रॉड, वो दिया। क्योंकि जिनको जो दंड देना है, जिनको तो इस प्रकार से काफी लोगों ने बहुत कुछ दिया। किसी ने एक नेकलेस दिया दिव्य। भगवान हरि ने तो मानो अपना सुदर्शन चक्र ही दे दिया। तो लक्ष्मी जी ने अद्भुत ऐश्वर्य दिया। तो भगवान शिव, उन्होंने एक बड़ी सुंदर तलवार दी। और दुर्गा जी, उन्होंने एक कवच दिया जिसपे अनेक प्रकार के चंद्रमा जड़ित थे, 100 मून्स। और उसी प्रकार से चंद्रदेव ने बहुत ही शक्तिशाली घोड़े दिए। विश्वकर्मा ने रथ दिए। अग्नि ने एक बड़ा सुंदर धनुष दिया। सूर्य भगवान ने बोले बाण दिए जो कि सूर्य के जैसे तेजस्वी बाण थे। और भूमि देवी ने ऐसे शूज दिए जो उड़ने में मदद कर सकते हैं, फ्लाइंग शूज, मैजिकल शूज। और जितने ऋषि थे उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। सारे देवताओं ने खूब फूल बरसाए। और जितने की प्रोफेशनल सिंगर्स थे, उन्होंने अनेक स्तुतियां और प्रार्थनाएं पृथु महाराज के लिए गाई। तो हम देखते हैं गिफ्ट ऑफर करना ये एक प्रकार से हमारा प्रेम को जताने का तरीका है, हमारे सम्मान को जताने का तरीका है। और अपनी अपनी क्षमता से सबको देना चाहिए। अपनी क्षमता, और जिनको दे रहे हैं उनका भी कैलिबर देखना चाहिए, उस हिसाब से गिफ्ट देना चाहिए। और ये करने से व्यक्ति के रिश्ते प्रगाढ़ हो जाते हैं, रिश्तों में प्रेम स्थापित होता है। पृथु महाराज मुस्कुराते हुए, जब बहुत सारे लोग स्तुति कर रहे थे, पृथु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, बोले आप मुझे इस प्रकार से इतनी स्तुति कर रहे हैं अच्छे गुणों के लिए, लेकिन अभी अभी तो मेरा प्राकट्य हुआ है, मैंने कुछ किया नहीं। अगर भविष्य में मैं ये सब कार्य नहीं किया जिसके लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आपके सब शब्द झूठ माने जाएंगे। इसीलिए प्रशंसा तभी करनी चाहिए जब व्यक्ति वास्तविक गुण दर्शाता है, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। वास्तविक गुणों की, इसलिए कोई मक्खनबाजी, झूठा, चापलूसी, वो सब नहीं करना चाहिए। और बोले ऐसी सभा में तो भगवान विष्णु की स्तुति होनी चाहिए, मेरे जैसे मनुष्य की स्तुति नहीं होनी चाहिए। तो दोनों बातें बोले। एक तो मैंने बोला कुछ कार्य किया नहीं, ऊपर से भगवान की स्तुति करो, साधारण मनुष्य की स्तुति क्यों कर रहे हो। जितने लोग आए थे भगवान की स्तुति करने के लिए, देखिए कुछ प्रोफेशनल लोग होते थे उस समय जिनको बुलाया जाता था, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति की अच्छे गुणों को एक कविता के रूप में, एक सॉन्ग के रूप में प्रस्तुत करते थे। उनके पास कला थी सॉन्ग की, कविता की। वो जितने लोग आए और पृथु महाराज ने बोला नहीं नहीं बस बस और स्तुति मत करो, वो बड़े प्रसन्न हुए कि पृथु महाराज में कितनी नम्रता है, उनको स्तुति की भूख नहीं है कि मेरी प्रशंसा करो, मेरे गुण गाओ। बहुत खुश थे। और वो पृथु महाराज के अच्छे गुणों के बारे में और बोलने लगे कि आप कितने करुणामय हैं। कौन कौन से गुण गुण बोले? कंपैशन, करुणामय, करेज, बहादुरी, दोनों चीज होनी चाहिए। देखिए जब सामने दंड देना हो तो करेज होना चाहिए, लेकिन जहां माफ करना हो कंपैशन भी होना चाहिए। फिर राइटियसनेस, मतलब हमेशा धर्म पे, अपने नैतिक मूल्यों पे अडिग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोभ में आ गए, लालच में आ गए, अपने अच्छे मूल्य, मोरालिटी को छोड़ दिया, एथिक्स को छोड़ दिया, नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी ये सब हो गया, करेज है, कंपैशन है, अभी किसी में करेज है, लेकिन करेज के साथ शक्ति भी होनी चाहिए ना रक्षा करने की। अभी कोई मूर्ख है, बोला मुझे बहादुरी है लेकिन शक्ति नहीं है रक्षा करने की, कहीं भी कूद गया खुद ही मर जाएगा। बोले इनके पास शक्ति भी थी रक्षा करने की। तो कंपैशन था, करेज था, राइटियसनेस था, नागरिकों की रक्षा करने की शक्ति थी। और सत्य बोलने की शक्ति थी इनके अंदर, ट्रुथफुलनेस, रिस्पेक्ट, सम्मान बहुत देते थे।
देख रहे हैं कि इनके अंदर ये इतने सारे अद्भुत गुण थे। तो सत्य बोलते थे और साथ ही साथ दूसरों को सम्मान देते थे, और वैराग्य भी था। ये भी बहुत सुंदर है। देखिए, जहां हम कंपेयर कर रहे हैं, बहादुरी है लेकिन दया भी। अच्छा, बहादुरी में नैतिकता भी है, ऐसा नहीं कहीं भी किसी को भी मार दिया, नैतिकता है, मोरालिटी है। और उसके साथ शक्ति भी है कि कैसे मारना है, किसी को दंड देना है तो एबिलिटी उनको मारने की, और सिटीजन्स को पोषण करने की, जब उनकी जरूरतें हैं वो सप्लाई करने की एबिलिटी भी है। अच्छा, ट्रुथफुलनेस और रिस्पेक्ट दो चीजें हैं। सत्य बोलते हैं लेकिन इतने कड़वे तरीके से नहीं बोलते कि दूसरे वाले को इतना बुरा लग जाए, हिंसा हो जाए। सत्य बोलते हैं लेकिन सम्मान से बात करते हैं, रिस्पेक्ट। और इस सब के साथ वैराग्य और भक्ति भी थी। बहुत सुंदर बात है, वैराग्य और भक्ति भी होनी चाहिए। मतलब आप सब करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ चीजें आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगी, तो वैराग्य होना चाहिए, शायद आप नहीं कर पाएंगे सब कुछ। और भक्ति, पृथु महाराज ने फिर उसके बाद तो ये सब गुणों की प्रशंसा हुई, और पृथु महाराज ने देखा इतने लोग आए हैं, विशेष रूप से ये बहुत ही स्तुति करने वाले, गायन वाले लोग आए हैं, इनको सबको गिफ्ट देना चाहिए। उन्होंने अच्छे से गिफ्ट दिया इनको, और उसके बाद सब अपने अपने स्थान चले गए और पृथु महाराज राज करने लगे। यहाँ पे एक और बात आती है कि जब तक राजा में अच्छे गुण ना हो, वो राज करने के लायक या अच्छे से कर नहीं पाएगा, और अच्छे से राज नहीं कर पाएगा और प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। इसीलिए आजकल हम देखते हैं हर जगह पे लीडरशिप ट्रेनिंग होती है कि आप लीडर बने उसके पहले ट्रेन हो जाइए। कुछ तो गुण आपके बचपन से होंगे, हर किसी में वो गुण नहीं होते, आप उस गुण लेके पैदा होंगे, लेकिन साथ ही साथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो हम देखते हैं पृथु महाराज राज की, बहुत सुंदरता से राज की। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं पृथु महाराज की वेण से तुलना करो। अगर वेण से तुलना करने के तो वो सबको बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, आप भगवान को छोड़ दो, ब्राह्मणों को छोड़ दो, मेरी स्तुति करो। और यहाँ पृथु हैं जो बोलते थे नहीं नहीं, आप मेरी स्तुति मत करो। तो दो हम कंट्रास्ट देख रहे हैं लीडर्स का। क्योंकि जो विनम्र लोग होते हैं वो बोलते हैं अगर मेरे अंदर कुछ है भी तो वो भगवान की कृपा से है, कुछ समय के लिए मुझे वो गुण दिए गए हैं, कुछ समय बाद वो गुण ले लिए जाएंगे, वो शक्ति दी गई है, ले ली जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं अगर कुछ समय के लिए आपके अंदर कोई क्षमता, कोई कला, कोई गुण आया है, उसके बारे में ज्यादा प्राइड नहीं रखना चाहिए कि मैंने इतना अचीवमेंट किया है, बट हमेशा भगवान की कृपा को ध्यान में रखना चाहिए और उनका सेवक बन के रहना चाहिए। अच्छा, पृथु महाराज अच्छे से राज कर रहे थे। अभी एक दिन की बात है, जब पृथु महाराज के सारे नागरिक उनके पास आए, बड़े ही दुखी चेहरा लेके, और बोलने लगे कि हे राजा, हम लोग भूखे हैं और बहुत भूख से पीड़ित हैं, क्योंकि पृथ्वी से जितना अनाज उत्पन्न होना चाहिए वो अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस प्रकार से वो सब बोलने लगे। तो कृपया आप सहायता कीजिए। पृथु महाराज ने सोचा कि किस प्रकार से इस समस्या का हल किया जा सकता है। फाइनली उन्होंने देखा कि पृथ्वी, धरती माता ही सारा अनाज अपने में समेट के बैठी है, दे नहीं रही। तो देखिए, यहाँ पे पृथु महाराज के पास सब समस्या रखी गई। उन्होंने इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लिया, बोले विचार करते हैं, सोचते हैं। तो एक अच्छे लीडर को ध्यान से सुननी चाहिए समस्या, और सुनना, पहली बात तो शांति से सुनो, पूरी बात सुनो। सुनने के बाद थिंकिंग, सोचना चाहिए, कुछ समय सोचने में लेना चाहिए। हर चीज का उत्तर इमीडिएट देने की जरूरत नहीं है, सोच के देंगे। और इस प्रकार से तभी व्यक्ति अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अभी देखिए, इसमें कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आया और वो कन्विंस है कि, कोई आपको बोले कि मेरी प्रॉब्लम का कारण वो है, तो आपने उसकी बात सुनी और जाके तीसरे व्यक्ति को दंड दे दिया। हो सकता है जो प्रॉब्लम लेके आया है वही प्रॉब्लम का कारण हो, तीसरा व्यक्ति ना हो। तो सोचना भी चाहिए, विचार करना चाहिए। पृथ्वी महाराज ने जब पूरा विचार किया और समझ गए कि पृथ्वी माता सब दे नहीं रही है धरती माता, तो पृथ्वी महाराज ने अपना बाण लिया और सीधा धरती माता पे इंगित किया, निशाना लगाया। बोलते हैं धरती माता ने तभी रूप ले लिया, कांपती हुई। उन्होंने एक गौ गाय का रूप लिया, पर बोले इतना जोर से भाग रही थी जैसे हिरन अपने शिकारी से भागते। पृथु महाराज, जो पृथ्वी धरती ने गाय का रूप लिया था, उसका पीछा करने लगे। जहां भी वो भाग रही हैं ये पीछे पीछे भाग रहे हैं, आउटर स्पेस में, कहाँ कहाँ कहीं भी चले गए। फाइनली जब धरती ने देखा कि मैं बच नहीं पाऊंगी, वो पृथु का ही आश्रय ली,
बड़े ही असहाय हेल्पलेस भाव से, और बोलती हैं, हे राजा, आप धर्म जानते हैं, आप तो, आपका काम है शेल्टर, आश्रय देना और रक्षा करना सभी प्राणियों को, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, टू थिंग्स आती हैं। किंग जो है शेल्टर देता है और प्रोटेक्शन देता है। बोले मैंने तो कुछ भी अपराध नहीं किया, कैसे एक आप जैसा करुणा व्यक्ति मेरे जैसी पाप रहित महिला को दंड दे सकता है। बोले महिला को दंड, महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ऊपर से गौ माता पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, और यहाँ तो धरती ने गाय का रूप लिया है। ऋतु महाराज बोलते हैं, हे धरती माता, हे धरती, आप बोल रही हैं कि आप पाप रहित हैं, लेकिन आपकी गलती क्या है कि जिस मात्रा में आपको अनाज देना चाहिए नागरिकों के लिए आज की डेट में उतना नहीं दे रही। इसीलिए मैं राजा हूं, मेरा अधिकार है आपको दंड देना। बोलते हैं आपने सारे के सारे अनाज को अपने गोद में छुपा लिया, और ऐसे करुणाहीन व्यक्ति को दंड देना राजा का कर्तव्य है। अभी धरती देख रही थी कि पृथु महाराज जिस जोश से आए हैं, उनकी शक्ति, उनकी क्षमता, उनके शब्दों को देख के समझ रही थी। देखिए जैसे भागवत में, गीता में दिया है, किसी की वाणी देख के समझ सकते हैं उसका क्या स्तर है, किस लेवल पे है वो धरती माता बोलती हैं कि मैं तो आ, हाँ, धरती माता बोलती हैं पृथु महाराज को हाव भाव देख के, उनके तेज को देख के, उनके शौर्य को देख के वो समझ गई ये तो भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार है। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए तभी, और बोलने लगी उनको शांत करने के लिए, कृपया कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे धैर्य से सुनिए। सही बोल रहे हैं, मैंने सारे अनाज, सारा बीज, हर प्रकार के अन्न को अपने में छुपा लिया है, क्योंकि बहुत सारे भौतिक बुद्धि वाले लोग बढ़ गए और वो इस अन्न को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, इस शक्ति का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी एक सुंदर बात है कि जीवन में अगर आपको कोई रिसोर्स दिया है, आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे, तो समय बीतते हुए वो रिसोर्स आपसे ले लिया जाएगा। अगर आपके आसपास वाले नहीं लेंगे तो काल के प्रभाव से आपसे छीन लिया जाएगा कि आप उस लायक नहीं हैं। तो बात आएगी कि अभी धरती माता किसके बारे में बोल रही थी, क्योंकि पृथु महाराज से पहले जो राज किए थे वेण, उन्होंने पृथ्वी की, धरती की और धरती से उपलब्ध वस्तुओं की सही रक्षा नहीं की थी। इनफैक्ट उन्होंने धरती का अपमान किया था। कैसे अपमान किया था? उन्होंने धरती पे होने वाले सभी यज्ञ रुकवा दिए थे और सब जगह अधर्म फैला दिया था। तो देखिए एक गलत लीडर होने से कितना नुकसान होता है। और जब वेण की मृत्यु हुई उसके बाद क्या प्रॉब्लम थी? राज्य में सब जगह चोर भर गए थे। इसीलिए मैंने सारी सारी संपत्ति छुपा ली थी, और मैं सोच रही थी सही समय पे वो सब अनाज प्रदान करूंगी। तो बोलते हैं जैसे भगवान के पास ये अधिकार रखते हैं भगवान कि मैं किसी को तब तक दर्शन नहीं दूंगा, तब तक कृपा नहीं बरसाऊंगा, तब तक साक्षात्कार रियलाइजेशन नहीं दूंगा जब तक वो योग्य नहीं बनेगा। है कि नहीं? कोई भी बोले मुझे भगवान को देखना है, अरे पहले आप योग्य बनो, पहले आप कुछ करो। उसके लिए साधना होती है, भक्ति होती है, सेवा होती है, क्वालिफाई करना पड़ता है। भगवत गीता है, चाहे वो भगवान को देखना हो या भगवत गीता समझना हो, गीता समझने के लिए कोई भी नहीं समझ सकता। यू हैव टू क्वालिफाई योरसेल्फ, प्योर करना पड़ता है अपने हार्ट को, अपने हृदय को। तो जैसे भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं, जबकि हर जगह हर कण में भगवान है, लेकिन वो तभी दिखेंगे जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। ऐसी धरती माता भी अनाज छुपा लेती हैं जब इस जगत पे पापी लोगों का राज बढ़ जाता है। तो धरती माता बोलती हैं अब क्योंकि आप जैसा प्रमाणिक व्यक्ति, बोनाफाइड राइटियस धर्मपरायण व्यक्ति जन्म लिया है, प्रकट हुआ है, इसलिए मैं सभी अनाज देने के लिए तैयार हूं, सभी बीज इत्यादि देने के लिए तैयार हूं। मतलब अपनी उत्पत्ति में, उत्पादन में शक्ति डालने के लिए तैयार। ये सब सुनने के बाद पृथु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। चलो अभी प्रयोजन पूरा हुआ, कार्य पूरा हुआ। धरती माता ने जैसा प्रॉमिस किया था, खुले दिल से सारे के सारे रिसोर्सेज अपने
गोद से प्रकट करने लगे। धरती में देखो बहुत कुछ रहता है, अनाज ही नहीं रहता, अनेक प्रकार के खनिज, अनेक अनेक प्रकार के हीरे मोती, अनेक प्रकार के मणि, कितना कुछ धरती माता से मिल सकता है। समुद्र की गहराई में कितना कुछ रहता है। तो हम देखिए ये सब गहराइयों में रहता है, धरती माता तभी देंगी ना अगर हम उस लायक हैं। तो बोलते हैं जैसा प्रॉमिस किया गया, धरती माता ऐसा नहीं कि राजा के सामने बोल दिया और बाद में भूल गई। बाद में कोई आज की डेट में होगा तो बोल देंगे और बाद में फोन देखने में बिजी हो जाएंगे, 4 घंटा बिता देंगे और ये काम तो किया ही नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं धरती माता जैसा बोला था वैसे के वैसे करा, और जितना बोला उससे ज्यादा ही किया, दिल खोल के सेवा की। पृथु महाराज बहुत संतुष्ट थे धरती माता के इस योगदान को देख के, और उन्होंने अपना एक पिता जैसा स्नेह बरसाया उनके ऊपर। इस प्रकार से पृथु महाराज जो थे उन्होंने अच्छा इसके बाद क्या हुआ, पृथु महाराज ने पूरी पृथ्वी को, जहाँ पे उतार चढ़ाव था, सही भूमि नहीं थी, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, उपजाऊ ही नहीं, वहां पे रहने लायक निवास स्थल बनाने के लिए बोले अनेक प्रकार के, कहीं पहाड़ियों को, छोटी छोटी पहाड़ियों को तोड़ना था, पृथ्वी को एक सरफेस लेवल बनाना था, तो उन्होंने वो सब व्यवस्था करी। जैसी पृथ्वी की परिस्थिति करनी चाहिए वैसा किया। जैसे हम देखते हैं ना, कोई जमीन काफी समय तक यूज ना हुई, वहां जंगल बन जाता है, और उन्होंने कई सारे अच्छे उचित घर बनाए, गांव बसाए, शहर बसाए, बहुत सारे अनेक व्यवस्था बनाई, सामाजिक व्यवस्थाएं, विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, माइंस, फोर्ट्स, किले बनाए। क्योंकि पहले बोलते हैं इसके पहले, बिकॉज राजा था, चोर थे, वेण था इत्यादि, वेण राजा चोर, तो सब कुछ बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड हो गया था। तो एक अच्छे राजा होने से सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड भी हुआ। तो इसलिए जो लोग भक्ति करते हैं वो अपना हर चीज ऑर्गेनाइज रखते हैं। वो अपना कबर्ड बनाएंगे तो ऑर्गेनाइज, अपना टाइम शेड्यूल बनाएंगे तो ऑर्गेनाइज, हर चीज में डिसिप्लिन रहेगा, साफ सफाई में डिसिप्लिन रहेगा, उनकी प्रेजेंटेशन में डिसिप्लिन रहेगा, कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनका जो समाज में प्रेजेंटेशन है, कुछ भी किसी प्रकार का, चाहे वो उनकी दुकान हो, अपना व्यापार हो, अपना बिजनेस हो। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में जो होते हैं वो सत्व गुण में रहते हैं, और जो सत्व गुण में रहते हैं वो डिसिप्लिन से काम करते हैं। तो हम इस कथा में देखते हैं कि पृथु महाराज जो थे वो सभी नागरों के लिए अच्छे पिता के समान थे, जब भी उनकी जरूरतें वो पूरी करते थे। एक अच्छे पिता के समान जरूरतें पूरी करते, बहुत सारे यज्ञ करवाते ताकि समाज में प्रसिद्धि समृद्धि रहे। लेकिन बोलते हैं जब भी आप समाज में कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ द्वेषी लोग आपके विघ्न, आपके प्रकल्प, आपके कार्यों में विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। पृथु महाराज के जीवन में भी सब कुछ आसान नहीं था, समस्या आती थी। धरती माता की अगर बात करें तो धरती माता तो माँ, जैसे माता, हम माता का प्रयोग कर रहे हैं, माँ है सभी प्राणियों की। वो बड़ी खुशी खुशी सबको भोजन देती हैं, रहने के लिए आश्रय देती हैं, सारे नेचुरल रिसोर्सेज देती हैं। इसलिए हमारा भी जिम्मेदारी है कि धरती माता का, इतनी प्रेममयी माता का अच्छे से देखभाल करना, अर्थ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना। लेकिन जब मनुष्य बहुत स्वार्थी हो जाते हैं और पाप पूर्ण प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं, तो उस समय धरती को बहुत दुख होता है।